हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी दो पदों पे है। एक तो आपको लाइब्रेरियन का है। जो लोग लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे नेट्स ट्रेनी का है। और नेट्स ट्रेनी के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि अगर आप लाइब्रेरियन या नेट्स ट्रेनी टाइप के किसी भी पोस्ट में जाते हैं, जो भी है, तो इस दोनों के लिए आपको एक नेट्स का वैलिड आईडी बनाना पड़ेगा। नेट्स का वैलिड आईडी जो है, इसका आप गूगल पे सिर्फ सर्च कीजिएगा नेट्स रजिस्ट्रेशन, वो आ जाएगा। मैंने एक दो वीडियो में बताया भी है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वहां से फिर आप इसको रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको मिलेगा एक आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ साथ आपको आईडी कार्ड भी मिलेगा वहां पे। ये सारा चीज जब तक आपका नहीं होगा, आप किसी भी नेट्स ट्रेनिंग के पद के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, ये जो पद होता है, ये जो जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको देने के लिए एज लाइक अप्रेंटिस ट्रेनिंग जैसे होता है टेक्निकल टर्म में, उसी तरीके से नेट्स ट्रेनिंग का पद जो है अप्रेंटिस का ही है। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। तो इसके तहत आप एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पे कहीं काम करते, जिसका लाभ जो है आपको आगे चल के मिलता है। किसी अदर वैकेंसीज में भी मिलेगा आपको, और रेलवेज में भी मिलता है। बहुत सारे जगहों पे इसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक समझिए एक छोटी मोटी स्कॉलरशिप है, ज्यादा काम नहीं होता है। आप स्कॉलरशिप टाइप वर्क करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना खर्च निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल पद जो है 8 रखा गया है। और ये चूंकि बिहार के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आया है, जो कि सबसे पुराना कॉलेज भी है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें 8 पद हैं। अब वो 8 पद किन किन में है वो हम देखना होगा। दूसरी चीज है दोस्तों कि इसके लिए जो है, जो डिप्लोमा के थ्रू नेट्स ट्रेनी बनते हैं उनको 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है। और जो बीटेक के थ्रू बनते हैं उनको 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड जो है। ठीक है, अब इसमें जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा है कि नहीं, उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि नहीं, ताकि आपको ये शक नहीं हो कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, आप कहाँ से ले आए। तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे, और कहाँ से है उसको भी देखेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप अपडेट्स पा सकते हैं। तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर, ठीक है, इसमें नेट्स की वैकेंसी आई है। इस नेट्स के वैकेंसी में टोटल पद, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 8 है। यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, सबसे पहला सीएसई में है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, ईसीई में है। तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। चौथा सिविल में है। और पांचवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। ठीक है, और लाइब्रेरी साइंस में है। ठीक है, अब इसमें 4 अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि बीटेक या बीलिस वालों के लिए है, और 4 डिप्लोमा वालों के लिए है। इसमें 8 टोटल वैकेंसी रखा गया है। जो बीटेक या बीलिस वाले उनको 15,000 मिलेगा, जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 10,000 रुपया मिलेगा। तो ये स्टाइपेंड पर मंथ होगा। और ये जो होता है, ये इनिशियली 1 साल के लिए किया जाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसको नेट्स कहा जाता है। अब इसके लिए क्या है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू में शामिल होना है। जो भागलपुर के आसपास रहने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे पटना में कोई रह रहे हैं या आसपास में है, तो आप जाइए और जरूर से जरूर दीजिए। लेकिन ज्यादा दूर है तो थोड़ा सा, अगर आपको आसानी है तो जा सकते हैं। अगर समय का दिक्कत है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस तरीके का। बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है नेट्स की, आपके आसपास में भी मिलेगा। चलिए, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे जो है कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट जो है ऑफलाइन इंटरव्यू में 16/10/2024 यानी वेडनेसडे को 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबोर में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो वेन्यू हो गया भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, टाइम हो गया 10 बजे, और डेट हो गया 16 अक्टूबर। अब इसमें क्या है कि ऑल कैंडिडेट शुड हैव, एकदम होना चाहिए, इनरोल नेट्स पोर्टल ऑफ एमएचआरडी, जो अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि नेट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहां पे यूजर आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, जो इनरोल्ड नहीं है वो आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। those who are not enrolled till date can enroll themselves now and attend the interview। मतलब कि जो अभी तक नहीं किया, एनरोल कर लीजिए, तभी आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कैंडिडेट्स जो है अपना सीवी ले लेंगे। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेंगे, 1 सेट जेरोक्स ले लेंगे सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट का, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे अगर एप्लीकेबल है, यानी बिहार के रहने वाले हैं तो। अलॉन्ग विथ वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी में आ जाएगा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन ड्राइव, और सॉरी पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आ जाएगा। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन।
देयर इज नो प्रोविजन ऑफ टीएडीए, मतलब आने जाने का कोई खर्च नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है बिहार सरकार के हिसाब से, यानी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तो आपको इसमें क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो ये एक मोटी सी बातें हो गई। अब आइए इसके ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल लेटर है जो 5 अक्टूबर को इशू किया गया था, और यहाँ पे इस लेटर को आप आगे देखेंगे तो चीजें बात वही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोडल ऑफिसर का साइन किया हुआ है, देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब चलिए आइए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डेटा है कि नहीं। देखिए ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फ्लोटिंग मैसेज होता है, इसमें आपको खोजना होगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे नोटिस टेंडर प्लेसमेंट अवार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अभी नोटिस 9 अक्टूबर को दिया गया बीटेक सेशन स्टूडेंट के लिए 24-28 के लिए, और 9 अक्टूबर को ही नोटिस रिगार्डिंग नेट्स वैकेंसी, ठीक है। तो नेट्स वैकेंसी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, नेट्स वैकेंसी नंबर 1665, ठीक है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका आ गया वैकेंसी का पीडीएफ, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी भी आप जांच सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार आप लोग को बता दूं ताकि डॉक्यूमेंट्स ले जाने में आपको कोई गलती नहीं हो। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास सीवी होना चाहिए। दूसरा आपका 10th से लेके, अगर आप डिप्लोमा वाले में अप्लाई किए हैं तो डिप्लोमा, अगर बीटेक में अप्लाई किए हैं तो बीटेक, अगर बीलिस में है तो बीलिस, यहाँ तक का जितना भी आपके पास मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है ये आपको रखना होगा। तीसरा बात है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के लिए रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। चौथी बात यह है कि आपको जो है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। और ओबीसी हैं तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू दिखाना होगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका आधार कार्ड, जो सबके पास होगा आधार कार्ड रख लीजिएगा, या पैन कार्ड जो भी है। और छठा, अगर आप जो है इसमें एक चीज कंडीशन इन्होंने नहीं दिया है, जो रिसेंट में प्रीवियस 3 साल में पास आउट होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो अगर आप 2024 में पास आउट हो गए हैं, आपका ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आया है तो 2023 में जो पास आउट है, 2022 में जो पास आउट है, 2021 में पास आउट है, इस तीनों में से जो ईयर वाले होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप गेट क्वालिफाई कर गए हैं तो गेट का स्कोर कार्ड जरूर लेके जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको प्रीफरेंस में मिलेगा। इन सब का जो है आपको करा लेना है 2 सेट जेरोक्स, और 2 सेट जेरोक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहां पे शामिल होना है। 2 फोटो भी आपको रिसेंट साइज का रिसेंट रखना है, और आपको वाकई इंटरव्यू में शामिल होना है 16 अक्टूबर 2024 को, वहां पे वाकई इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। बाकी इसमें कोई डिटेलिंग, कोई जानकारी की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं जो है इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।